नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 हिंदी गंगा का पहला पाठ, दो बैलों की कथा, जिसे महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। इस कहानी में हीरा और मोती नाम के दो बैल हमें सच्ची मित्रता, वफादारी, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का ऐसा संदेश देते हैं जिसे पढ़कर आप भावुक भी होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। इस वीडियो में हम इस पूरे पाठ को एकदम आसान भाषा में समझेंगे, साथ ही जानेंगे कठिन शब्दार्थ, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु, ताकि आपकी तैयारी हो जाए 100%। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं कुछ ऐसे परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ: निरापद, सुरक्षित, कुलेल, उछल कूद करना, गोई, जोड़ी, विषाद, उदासी, पगहिया, पशु बांधने की रस्सी, मसलहत, हितकर, रगिदना, खदेड़ना, थान, पशुओं के बांधे जाने की जगह, नगीच, नजदीक। MCQ क्वेश्चन: निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। प्रश्न 1, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है? उत्तर: ख, एकता और सहयोग। कारण: दोनों बैल हर कठिन परिस्थितियों में साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर समस्याओं का सामना करते हैं। प्रश्न 2, हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया? उत्तर: ग, मालिक ने बेचा, ये सोचकर उन्हें अपमान लगा। कारण: उन्हें लगा कि उनके प्रिय मालिक ने उन्हें बेच दिया है, जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और वे दुखी हो गए। प्रश्न 3, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर: घ, अपनापन पाने के लिए। कारण: वे अपने असली मालिक झूरी के प्रेम और स्नेह को याद करते हैं, इसलिए अपनापन पाने के लिए वापस लौटते हैं। प्रश्न 4, गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है? उत्तर: क, स्वाभिमान। कारण: मार खाने पर मोती का गुस्सा उसके आत्मसम्मान और अन्याय के प्रति विरोध को दिखाता है। प्रश्न 5, कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया? उत्तर: ख, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। कारण: लेखक ने बैलों के भाव और विचार इस तरह दिखाए हैं जैसे वे इंसानों की तरह सोच व समझ सकते हैं। प्रश्न 6, दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? उत्तर: घ, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। कारण: बैलों का अन्याय के खिलाफ विद्रोह और स्वतंत्रता की चाह भारतीय लोगों के संघर्ष का प्रतीक है। मेरी समझ मेरे विचार। प्रश्न: दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? उत्तर: हीरा और मोती स्वामिभक्त बैल थे। वे ये सहन नहीं कर सके कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। इस उदासी में वे नए मालिक गया के साथ रच बस नहीं सके। उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। प्रश्न: गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? उत्तर: गांवों में पशु प्रेम के ऐसे किस्से होते रहते हैं। हीरा और मोती भी स्वामिभक्त बैल थे। उन्हें अपने मालिक झूरी से असीम प्रेम था। इस कारण वे गया के घर से पगहे तुड़वाकर वापस लौट आए। वे हर हाल में अपने स्वामी के पास रहना चाहते थे। प्रश्न: कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। उत्तर: गया ने हीरा और मोती दोनों को जबरदस्ती बांध लिया। बैलों के साथ सख्ती भी करता और उन्हें भूसा भी सूखा डालता। इससे बैलों के मन में प्रबल विद्रोह जाग उठा। वे उसे मजा चखाने की बात सोचते, किंतु अपनी दशा देखकर चुप रह जाते थे। मोती अधिक उग्र था, उससे ये सब अन्याय सहन नहीं होता था। अतः उसने हीरा को कहा, अब तो मुक्ति के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। हर निराश, दलित, पीड़ित व्यक्ति के मन में ऐसा विद्रोह उठता है। यह उचित भी है। प्रश्न: हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए। उत्तर: हीरा और मोती में अपनापन अधिक था। जब तक उन्हें झूरी या बालिका से अपनापन मिला, वे कभी नहीं झगड़े। वे बड़े प्रेम से बंधे रहे। उन्हें प्रेम का बंधन स्वीकार था। परंतु जब प्रेम मिलना समाप्त हो गया तो वे स्वतंत्र होने के लिए व्याकुल हो उठे। वे विद्रोही हो गए। प्रश्न: अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। उत्तर: किसी के आदेश को जबरदस्ती मानना, अपने मालिक की दुत्कार सहना, अत्याचार और डंडे सहना सरासर अन्याय है। इसका विरोध करना हर मानव का धर्म है। कारण:
यदि अत्याचार सहन करके भी स्वामी को खुश करते रहे तो वो कभी सम्मान नहीं करेगा, उसका अत्याचार और अधिक बढ़ेगा। प्रश्न, हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। उत्तर, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो ये कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसके अपने कंधे पर आए। दूसरी घटना, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया। वो हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा न गया। तीसरी घटना, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है तो वो पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। चौथी घटना, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजनापूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। प्रश्न, कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। उत्तर, कहानी में मालकिन और लड़की दोनों का व्यवहार धुर विपरीत है। मालकिन ममता और लोभ में अंधी बहन है जिसे अपने भाई गया की खुशी ही दिखती है। वो न अपने पति की भलाई सोचती है न बैलों की। वो स्वार्थी, क्रूर और निर्मम मालकिन बन चुकी है, इसलिए वो हीरा और मोती की घर वापसी पर क्रोध करती है। दूसरी ओर छोटी लड़की बेचारी अनाथ है, उसे माँ की ममता नहीं मिली। वह दुखी प्राणी की पीड़ा समझती है, उसके लिए हर संभव प्रयत्न करती है, यहाँ तक कि घरवालों से पिटने का खतरा भी उठा लेती है। वह देवी तुल्य है, हालांकि बाद में मालकिन भी स्नेह बरसाने लगती है। चित्रकथा लेखन। प्रश्न, नीचे 2 बैलों की कथा की एक घटना को चित्रकथा के रूप में दिया गया है। इन घटनाओं को पहचानिए। प्रत्येक घटना के लिए उपयुक्त संवाद और घटनाक्रम बताने वाले वाक्य लिखिए। कैसे लिखें? हर चित्र के लिए एक छोटा संवाद बनाकर लिखिए। दृश्य का क्रम, बंद करना, भागने की योजना, दीवार तोड़ना, आजादी। उत्तर, चित्र 1, कांजी हाउस में बंद करना। संवाद, हमें यहाँ क्यों बंद कर दिया गया? वाक्य, हीरा और मोती को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। चित्र 2, भागने की योजना। संवाद, हमें यहाँ से निकलने का उपाय करना होगा। वाक्य, दोनों मित्र भागने की योजना बनाते हैं। चित्र 3, दीवार तोड़ना। संवाद, पूरा जोर लगाओ, दीवार टूट जाएगी। वाक्य, दोनों मिलकर दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं। चित्र 4, आजादी। संवाद, अब हम आजाद हैं। वाक्य, दीवार टूट जाती है और सभी पशु बाहर निकल जाते हैं। प्रश्न, 2 बैलों की कथा में प्रेमचंद ने किन मानवीय मूल्यों को उजागर किया है? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, इस कहानी में प्रेमचंद ने निम्नलिखित मानवीय मूल्यों को उजागर किया है। पहला, सच्ची मित्रता। हीरा और मोती की मित्रता इस कहानी का केंद्रीय मूल्य है। मोती ने कांजी हाउस में हीरा को अकेला छोड़ने से मना कर दिया। आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। दूसरा, स्वाभिमान। बैलों ने गया कि यहाँ अपमानजनक व्यवहार सहने के बजाय रस्सी तोड़कर घर लौटना उचित समझा। तीसरा, स्वतंत्रता की चाह। बंधन में रहना उन्हें स्वीकार नहीं था। कांजी हाउस की दीवार तोड़ना उनकी स्वतंत्रता की अदम्य भावना का प्रतीक है। चौथा, अन्याय का प्रतिरोध। हीरा ने कहा, जोर तो मारता ही जाऊंगा। यह अन्याय के विरुद्ध निरंतर संघर्ष का संकल्प है। पांचवा, करुणा और निस्वार्थ प्रेम। भैरों की बालिका बिना किसी स्वार्थ के बैलों को रोटियां खिलाई और आजाद किया। प्रश्न, हीरा और मोती 2 भिन्न स्वभाव के पात्र हैं जो मिलकर एक संपूर्ण इकाई बनते हैं। कैसे? लिखिए। उत्तर, हीरा धैर्यशील, विवेकी और नीतिपरायण है। वो हर कदम सोच समझकर उठाता है। जब मोती गाड़ी खाई में गिराना चाहता था, हीरा ने रोका। सांड आया तो हीरा ने रणनीति बनाई। मोती साहसी, आवेगशील और संघर्षशील है। वो हर अन्याय का तत्काल जवाब देना चाहता है और शारीरिक बल में हीरा से आगे है। दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करते हैं। हीरा का विवेक, मोती का साहस मिलकर अजेय जोड़ी बनती थी। सांड पर विजय इसी संयुक्त शक्ति का परिणाम था। कांजी हाउस में हीरा ने संघर्ष आरंभ किया और मोती ने उसे पूरा किया। इस प्रकार यह जोड़ी यह संदेश देती है कि विवेक और साहस दोनों मिलकर ही सफलता दिलाते हैं। प्रश्न, कांजी हाउस के प्रसंग में हीरा के चरित्र की कौन सी विशेषता उभर कर आती है? उत्तर, कांजी हाउस के प्रसंग में हीरा का अदम्य संघर्षशील स्वभाव और अटूट मनोबल उभर कर आता है। भूखे प्यासे रहने के बाद भी उसने हार नहीं मानी।
उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ाकर चोटें की। चौकीदार के डंडे खाने के बाद भी वो बोला, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। ये संघर्षशीलता उसे एक आदर्श पात्र बनाती है। प्रश्न, कहानी के आरंभ में गधे की चर्चा क्यों की गई है? उत्तर, प्रेमचंद ने कहानी के आरंभ में गधे की चर्चा व्यंग्यात्मक शैली में की है। गधा सबसे अधिक सहनशील, परिश्रमी और निरापद है, फिर भी उसे बेवकूफ कहा जाता है। इस माध्यम से लेखक ने भारतवासियों की दुर्दशा पर कटाक्ष किया है। जो लोग सज्जन और सहनशील होते हैं, संसार उन्हें कमजोर समझता है। इसके बाद बैल की तुलना में गधे को अधिक सहिष्णु बताते हुए लेखक ने कहानी में स्वाभाविक प्रवेश लिया। प्रश्न, इस कहानी में से कुछ वाक्य चुनकर नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों का मिलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उपयुक्त वाक्यों के साथ कीजिए। एक साइड कहानी में से वाक्य है तो दूसरी साइड स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव है। उत्तर, कहानी में से वाक्य को जिस नंबर से मिलाया गया है उस नंबर के साथ उसके सामने ही लिख दिया है। पहला, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। छठवें से मिलाएंगे, स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, फांसी पर चढ़े, पर संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं हुए। दूसरा, मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। पांचवें से मिलाएंगे, स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार्य था, पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार्य। तीसरा, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। चौथे से मिलाएंगे, दास्ता के काल में भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों की कोई महत्ता नहीं थी। चौथा, दोनों मित्रों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। दूसरे से मिलाएंगे, भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता गया। पांचवा, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। पहले से मिलाएंगे, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिससे लाखों भारतीयों में आजादी की प्रेरणा जगी। छठवां, सांड पूरा हाथी है, पर दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। तीसरे से मिलाएंगे, ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहसपूर्वक उसका सामना किया। हीरा और मोती की तुलना, स्वभाव के आधार पर हीरा शांत, धैर्यशील था तथा मोती उग्र, आवेगशील था। निर्णय के आधार पर हीरा सोच समझकर निर्णय लेता था, जबकि मोती जल्दबाजी में निर्णय लेता है। संघर्ष शैली के आधार पर हीरा नीति और विवेक से का करता था, जबकि मोती साहस और बल से। मित्रता के आधार पर हीरा मित्र को रोकता है, जबकि मोती मित्र के लिए जान देने को तैयार। प्रश्न, झूरी की स्त्री और भैरों की बालिका के व्यवहार की तुलना कीजिए। उत्तर, व्यवहार के आधार पर झूरी की स्त्री कठोर, अप्रिय थी तथा भैरों की बालिका कोमल, स्नेहमयी थी। बैलों के प्रति, नमक हराम कहा, रात को रोटियां खिलाई। कार्य, सूखा भूसा देने का आदेश। दराव खोलकर आजाद किया। भावना, स्वार्थ और अहंकार। निस्वार्थ करुणा। प्रतीक, संकुचित सोच। मानवीय संवेदना। कहानी का तत्व, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध। हीरा और मोती, स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत भारतीय जनता। झूरी, भारत माता, अपनी माटी से प्रेम। गया का अत्याचार, ब्रिटिश शासन का दमन और शोषण। कांजी हाउस, दास्ता, कारागार, औपनिवेशिक बंधन। दीवार तोड़ना, क्रांति, विद्रोह, असहयोग आंदोलन। घर वापसी, स्वतंत्रता की प्राप्ति। बालिका की सहायता, देशभक्त नागरिकों का सहयोग। पाठ का मूल संदेश, स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। मुख्य पात्र एवं उसकी विशेषताएं। हीरा, धैर्यवान, विवेकशील स्वभाव का था तथा नीतिपरायण, सहनशील, दूरदर्शी, सच्चा मित्र उसकी विशेषता थी। मोती, साहसी, आवेगशील स्वभाव का था तथा स्वाभिमानी, वफादार, संघर्षशील, भावुक उसकी विशेषता थी। झूरी, स्नेही स्वभाव का था तथा बैलों से गहरा प्रेम, भावुक हृदय उसकी विशेषता थी। गया, स्वार्थी, क्रूर स्वभाव का था तथा बैलों के प्रति निर्दयी, अपमानजनक व्यवहार उसकी विशेषता थी। भैरों की बालिका, दयालु, संवेदनशील स्वभाव की थी तथा अनाथ, बैलों की सच्ची हितैषी, निस्वार्थ उसकी विशेषता थी। झूरी की स्त्री, कठोर स्वभाव की थी तथा आरंभ में बैलों के प्रति अप्रिय, अंत में स्नेहिल हो गई थी। प्रश्न, आप कहानी लेखन की इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक कहानी का शीर्षक चुनिए और दिए गए मुख्य बिंदुओं को पूरा कीजिए। उत्तर, एक साइड बिंदु है तो दूसरी साइड उसका विवरण। शीर्षक और लेखक, सच्ची मित्रता, स्वरचित। विषय, सच्ची दोस्ती और सहयोग। क्रिया, कार्य, दो मित्रों में से एक कठिनाई में फंस जाता है, दूसरा मित्र उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर समस्या का समाधान करते हैं। परिवेश, देश काल और मुख्य विचार। एक गांव का वातावरण। मुख्य विचार, सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति में साथ दे।
चरित्र, पात्र, राम सहायता करने वाला मित्र, श्याम कठिनाई में फंसा मित्र। परिणाम, दोनों मित्र मिलकर समस्या से बाहर निकलते हैं और उनकी मित्रता और भी मजबूत हो जाती है। प्रश्न, हीरा मोती थानाध्यक्ष को शिकायत पत्र लिखते हैं। उत्तर, शिकायत पत्र। सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, स्थान, विषय, अन्यायपूर्ण बंदीकरण के संबंध में शिकायत महोदय, सविनय निवेदन है कि हम दोनों बैल, हीरा और मोती, अपने मालिक झूरी के हैं। हमें गलतफहमी के कारण कांजी हाउस में बंद कर दिया गया है। हम लावारिस नहीं हैं और न ही हमने जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाया है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारी स्थिति की जांच कर हमें हमारे असली मालिक के पास भेजने की कृपा करें। साथ ही हमें उचित भोजन और देखभाल भी प्रदान की जाए। धन्यवाद। भवदीय, हीरा एवं मोती। प्रश्न, कहानी के आधार पर हीरा और मोती की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, हीरा और मोती की विशेषताएं। हीरा धैर्यवान, शांत, सहनशील, समझदार और संयमी था। वो हर स्थिति को समझदारी से संभालता था। मोती थोड़ा गुस्सैल, उत्साही, साहसी और जल्द प्रतिक्रिया देने वाला था। वह अन्याय सहन नहीं करता था। दोनों ही मेहनती, वफादार और सच्चे मित्र थे। प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि वो सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए? उत्तर, यदि कोई व्यक्ति रास्ता भूल जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए और शांत रहना चाहिए। ऑनलाइन मानचित्र, गूगल मैप्स का उपयोग करना चाहिए। पास के पुलिस स्टेशन या पुलिसकर्मी से मदद लेनी चाहिए। स्कूल, सरकारी भवन, डाकघर जैसे सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए। दुकानदारों या आसपास के लोगों से रास्ता पूछना चाहिए। सड़क पर लगे सूचना पट और साइनबोर्ड पढ़कर दिशा समझनी चाहिए। प्रश्न, खेतों में जुताई के लिए बैल और हल कृषि के पारंपरिक उपकरण हैं। कृषि के अन्य पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों तथा उनके उपयोग के विषय में पता लगाइए और लिखिए। उत्तर, कृषि के पारंपरिक और आधुनिक उपकरण। पारंपरिक उपकरण, हल खेत जोतने के लिए, बैल हल खींचने के लिए, दरांती फसल काटने के लिए, कुआं और चरखी पानी निकालने के लिए। आधुनिक उपकरण, ट्रैक्टर जुताई और भारी काम के लिए, हार्वेस्टर फसल काटने के लिए, थ्रेशर अनाज अलग करने के लिए, पंपसेट सिंचाई के लिए। प्रश्न, भारत में बैल केवल पशु नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का अभिन्न अंग है। लिखिए कि भारतीय गांवों एवं शहरों में बैल किस किस काम में सहायक होते हैं। उत्तर, भारत में बैल कई कार्यों में सहायक होते हैं। खेतों की जुताई करने में, बैलगाड़ी खींचकर सामान ढोने में, पानी निकालने, रहट आदि में, गांवों में परिवहन के साधन के रूप में, कुछ जगहों पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में। इस प्रकार बैल भारतीय कृषि और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न, कांजीहोस के प्रसंग में हीरा के चरित्र की कौन सी विशेषता उभर कर आती है? उत्तर, कांजीहोस के प्रसंग में हीरा का अदम्य संघर्षशील स्वभाव और अटूट मनोबल उभर कर आता है। भूखे प्यासे रहने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ाकर चोटें की। चौकीदार के डंडे खाने के बाद भी वो बोला, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। ये संघर्षशीलता उसे एक आदर्श पात्र बनाती है। भाषा गढ़ते मुहावरे। प्रश्न, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों में मुहावरों को पहचानकर रेखांकित कीजिए। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। 1. झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। उत्तर, दांतों पसीना आ जाना। अर्थ, बहुत कठिनाई होना। नया वाक्य, भारी सामान उठाने में मेरे दांतों पसीना आ गया। 2. उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उत्तर, दिल कांप उठना। अर्थ, बहुत डर जाना। नया वाक्य, भूकंप के झटके महसूस होते ही लोगों के दिल कांप उठे। 3. झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। उत्तर, जल उठना। अर्थ, ईर्ष्या या क्रोध होना। नया वाक्य, अपने दोस्त की सफलता देखकर वो जल उठी। 4. मोती दिल में ऐंठकर रह गया। उत्तर, दिल में ऐंठकर रह जाना। अर्थ, मन में गुस्सा या दुख दबाकर रह जाना। नया वाक्य, अपमान सहकर वो दिल में ऐंठकर रह गया। 5. आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा। उत्तर, खबर लेना। अर्थ, डांटना या सजा देना। नया वाक्य, यदि उसने गलती दोहराई तो शिक्षक उसकी खबर लेंगे। 6. 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। उत्तर, गम खाना। अर्थ, दुख या अपमान सह लेना। नया वाक्य, वो सब की डांट चुपचाप गम खा जाता है। 7. ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते। उत्तर, ईंट का जवाब पत्थर से देना। अर्थ, बुराई का बदला और अधिक ताकत से देना। नया वाक्य, अब वो अन्याय के खिलाफ ईंट का जवाब पत्थर से देता है। 8. बंदा तो 9 2 11 हो जाता है। उत्तर, 9 2 11 होना।
अर्थ जल्दी से भाग जाना। नया वाक्य, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। मेरी पहली प्रश्न, अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी पहेलियां बनाइए जिनके उत्तर निम्न हो। हीरा, मोती, झुरी, गया, बैल, मटर, रस्सी, रोटी। पहेलियां। 1। मैं चमकता हूँ नाम से, हूँ बैल पर नहीं पत्थर, मित्रता में सबसे आगे, बताओ कौन हूँ मैं। उत्तर हीरा। 2। अपने बैलों से करता प्यार, उनका रखता बहुत ख्याल, गांव में जिसकी है पहचान, बताओ उसका क्या है नाम। उत्तर झूरी। 3। गुस्से वाला पर दिल का साफ, मित्र के साथ निभाए साथ, हीरा का सच्चा साथी, बताओ कौन है ये साथी। उत्तर मोती। 4। झूरी का साला कहलाता, बैलों को अपने घर ले जाता, बताओ उसका क्या है नाम। उत्तर गया। 5। खेत जोतूं, गाड़ी खींचूं, किसान का मैं साथी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। उत्तर बैल। 6। हरी हरी गोल दानेदार, सब्जी बनकर लगे स्वाददार, बताओ मैं क्या हूँ। उत्तर मटर। 7। बांधने के काम में आती, मजबूत होकर काम निभाती, बताओ मैं क्या हूँ। उत्तर रस्सी। 8। गोल गोल, तवे पर सिकती, सबकी भूख को मैं ही मिटती, बताओ मैं क्या हूँ। उत्तर रोटी। लेखक परिचय, मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद, मूल नाम धनपत राय, जन्म सन 1880, जन्म स्थान लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, निधन सन 1936, भाषा हिंदी एवं उर्दू, विधा कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, किंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर लेखन को जीवन समर्पित कर दिया। उनकी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी पत्रिकाओं का संपादन किया। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। उनकी भाषा सरल, जीवंत और मुहावरेदार है तथा लोक प्रचलित शब्दों का कुशल प्रयोग उनकी विशेषता है। उनके साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है। प्रमुख रचनाएं: उपन्यास सेवासदन, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। प्रसिद्ध कहानियां: पूस की रात, ईदगाह, बड़े भाई साहब, नमक का दारोगा, कफन, 2 बैलों की कथा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।